वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की हमारी वीडियो है इंसान। अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक इसकी इताअत करती है, उसके हुक्म के मुताबिक चलती है, वो जो कहे वैसा करती है। मगर इंसान वो वाहिद मखलूक है कि जिसने उसे बनाया है, जिसने उसे पैदा किया, उसके रास्ते के अलावा हर रास्ते पर चलती है। अब आप कहेंगे कैसे? देखिए, अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उसके उल्टा चलती जा रही है। जैसे कि कुरान में सूरह अल बकरा में अल्लाह फरमाते हैं कि सूद खाने वालों से मेरी खुली जंग है। लेकिन इंसान सूद लेता भी है और देता भी है, जबकि उसे पता है ये काम हराम है, फिर भी वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि नाफरमान है। अब आते हैं औरतों पर पर्दा है। सूरह अल अहज़ाब में हमको मिलता है कि ए नबी की बीवियों और बेटियों और मुसलमानों की औरतों से कह दो कि अपने मुंह पर चादर लटका लिया करें। फिर आज पर्दा कहीं मिलेगा आपको? कोई औरत अल्लाह के हुक्म को पूरा करती मिलेगी? बल्कि इसके उलट होता है। नकाब पहनकर वो सारे काम अंजाम दिए जाते हैं जो बिना नकाब पहने वाली करती हैं। अब आते हैं शराब नोशी पर। सबको पता है शराब हराम है, अल्लाह ने मना किया है पीने से, लेकिन मुसलमान का बच्चा बच्चा शराब पी रहा है। क्या खेल रहा है? नशे। क्या कर रहा है? नशे। अब उसके पीछे की वजह है जो मुसलमान ऐसे काम कर रहे हैं वो है दीन की कमी। ना माँ बाप ने दीन समझा और ना अपनी औलाद को समझाया, ना उन्होंने दीन को पढ़ा और ना औलाद को पढ़ाने की कोशिश करी, ना खुद दीन पर चले, ना औलाद ने उन्हें चलता देखा। होगा क्या? लड़कियां बेहिजाब घूमती हैं, लड़के नशे करते हैं और शराब नोशी करते हैं, और माँ बाप कहते हैं मेरा बेटा ये बहुत अच्छा है। आजकल के ज़माने के लोग ये याद रखना भूल गए कि 1400 साल पहले भी ऐसा ही दौर था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और लोगों को बदला। आज हम उनके उम्मती होने का कोई हक अदा कर पा रहे हैं? सोचिए, कर पा रहे हैं? हम लोग दीन से दूर और फितनों और दुनिया के करीब होते जा रहे हैं। याद रखो, ये दुनिया एक फितना है। आदम को यहाँ सज़ा के लिए भेजा गया था, मज़े के लिए नहीं। आदम अलैहिस्सलाम ने दुनिया को जन्नत नहीं कहा बल्कि फितना कहा। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह अल हदीद में जान लो कि दुनिया की ज़िंदगी खेल तमाशा है और सजावट का सामान है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ने फरमाया कि ये दुनिया धोखे का सामान है, इसके सिवा वो कुछ नहीं। लेकिन हमें इस चीज़ के इल्म ही नहीं है। कुरान बार बार अल्लाह ने इंसानों को मुखातिब करते हुए कह रहा है, इन औरतों का जिक्र किया तो हम कहाँ जा रहे हैं? इन फितनों के जिक्र कर रहे हैं तो हम कहाँ जा रहे हैं? और अल्लाह से तौबा कर लें, कहीं वक्त ना मिले और हम दुनिया से रुखसत हो जाएं। और इंसान ही ऐसी वाहिद मखलूक है कि जिसे तौबा करने का, अपने आप को बदलने का रास्ता दिया गया है, ताकि जो गलती, जो गुनाह हो गए और इंसान शर्मिंदा है तो तौबा कर ले, अल्लाह माफ़ करने वाला है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक आयत है सूरह अज़-ज़ुमर में, अल्लाह फरमाता है कि कह दो मेरे उन बंदों से जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म कर दिया है, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। अल्लाह माफ़ करने वाला है, वो बेशक माफ़ी मांगेंगे, अल्लाह उन्हें माफ़ कर देगा। और कमेंट में अस्तग़फिरुल्लाह के आप लिखें ज़रूर, और कितनी बार पढ़ते हैं वो भी लिखें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं बताना ही भूल गई, अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक उसकी इताअत करती है, उसके हुक्म को मानती है, सिवाय इंसान के। तो हम उस मखलूक में ना शामिल हों, हम अल्लाह की इताअत वाले बंदों में शामिल हों। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।